सदियों से मनुष्य एक ही प्रश्न से जूझता रहा है। क्या आत्मज्ञान के लिए संसार का त्याग आवश्यक है? क्या एक साधु ही मोक्ष पा सकता है, या एक गृहस्थ, एक प्रेमी, एक व्यापारी भी सत्य को जान सकता है? आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत कल्पना की यात्रा पर, एक आंतरिक संवाद जहां समय रुक जाता है और दो चेतनाएं आमने सामने बैठती हैं, बुद्ध और ओशो। एक और वह है जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया और कहा त्याग ही मोक्ष का द्वार है। दूसरी ओर वह है जिन्होंने कहा संन्यास कोई क्रिया नहीं, यह चेतना की स्थिति है। आज यह संवाद केवल बुद्ध और ओशो का नहीं, यह आपसे भी है। आपके भीतर के प्रश्नों से अब शुरुआत होती है, एक काल्पनिक लेकिन सच्चे प्रश्न की यात्रा। संवाद का आरंभ होता है और बुद्ध कहते हैं, जब तक मन संसार में रमा हुआ है वह कभी भी भीतर की शांति को नहीं जान सकता। मैंने वह सब कुछ देखा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सत्ता और सुख, फिर भी भीतर एक शून्यता थी, एक बेचैनी थी जिसे कोई भौतिक वस्तु भर नहीं सकी। मैंने त्याग इसलिए नहीं किया कि संसार बुरा है, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मुझे सत्य की प्यास थी, और वह प्यास मुझे बाहर नहीं भीतर खींच ले गई। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, त्याग मन की पकड़ का होता है। जब तक हम किसी चीज से बंधे हैं वह बंधन ही दुख बन जाता है। इसलिए मैंने संन्यास को चुना, एक मौन यात्रा की शुरुआत के रूप में, जहां न कोई लालसा रही न कोई भय, जहां केवल वर्तमान रहा और उसी में पूर्णता। मैंने जाना त्याग ही पहला कदम है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस पर ओशो कहते हैं, बुद्ध, आपका त्याग पवित्र था क्योंकि वह आपकी अंतरात्मा से निकला निर्णय था। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हर किसी का त्याग वैसा ही प्रामाणिक होता है? आज मैंने देखा है लोग त्याग करते हैं डर से, आशा से या समाज के आदर्शों से, न कि जागरूकता से। मैं कहता हूं त्याग मत करो, समझो, क्योंकि अगर तुमने किसी चीज को बिना समझे छोड़ा तो वह तुम्हारे भीतर किसी और रूप में लौट आएगी, कभी लालसा बनकर, कभी पश्चाताप बनकर। संन्यास मेरे लिए बाहरी परित्याग नहीं है, यह तो भीतर की क्रांति है। तुम बाजार में रहो, महलों में रहो, रिश्तों में रहो, लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो तुम संसार में होकर भी अलिप्त हो सकते हो। संसार समस्या नहीं है, मन की मूर्छा समस्या है। मैं कहता हूं जीवन को त्यागो मत, बल्कि उसे ध्यान से जियो। तब प्रत्येक अनुभव, भले ही वह प्रेम हो या वियोग, संगीत हो या मौन, तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जाएगा जिसे बुद्ध ने जंगलों में पाया और जिसे तुम आज अपने घर के भीतर भी पा सकते हो। त्याग नहीं, जागरूकता, यही मेरी दृष्टि है। इस पर बुद्ध गंभीर दृष्टि से कहते हैं, ओशो, तुम्हारे शब्दों में आग है और तुम्हारी दृष्टि में साहस। मैं देखता हूं तुम जीवन को समझने के लिए उसे पूर्ण रूप से जीने की बात करते हो, और मैं इससे असहमत नहीं हूं। पर मैं यह भी देखता हूं अधिकतर लोग न तो जागे हैं न ही जागने को लेकर व्याकुल हैं। वे जीवन को जीते नहीं बल्कि उसमें खो जाते हैं। इसलिए मैंने संसार से दूरी की बात की, क्योंकि जब मन मोह से भरा हो तब गहराई में उतरना कठिन होता है। बाहरी शांति कई बार भीतरी मौन की राह बन जाती है। मैंने संन्यास को इसलिए नहीं चुना कि संसार बुरा है, बल्कि इसलिए कि साधक को भीतर की यात्रा के लिए एकाग्रता चाहिए। त्याग एक साधन है आत्मा को हल्का करने का। तुमने कहा त्याग डर से होता है। हां, वह त्याग व्यर्थ है, पर जब त्याग भीतर से उपजता है, जब तुम प्रेम से छोड़ते हो, तो वह तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि तुम्हें भर देता है। मैंने जो छोड़ा वह कोई बलिदान नहीं था, बल्कि एक सहज गिरना था, जैसे पके हुए पत्ते शाख से गिरते हैं। इसलिए मैं कहता हूं त्याग अंत नहीं है मगर आरंभ है, एक ऐसी शुरुआत जहां से भीतर की रोशनी फूटने लगती है। इस पर ओशो कहते हैं, बुद्ध, आपकी बातों में सन्नाटा है, शांत, गहराई से भरा हुआ, और मैं उस मौन को प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब त्याग एक मार्ग बनता है तो समाज उसे आदर्श बना लेता है, और वही आदर्श कई बार असली तलाश को ढक देता है। आपका त्याग मौलिक था, लेकिन आज लाखों लोग आपके अनुकरण करते हुए केवल वस्त्र बदलते हैं, जीवन नहीं। मैंने देखा है लोग सन्यासी बनते हैं, लेकिन भीतर वही मोह, वही अहंकार, मैं त्यागी हूं, यह भी एक नया बंधन बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं
त्याग को मत पूजो, जागरूकता को पूजो। यदि त्याग बिना समझ के किया गया तो वह पलायन है, लेकिन यदि तुम संसार में हो और फिर भी साक्षी हो तो वही सबसे बड़ा संन्यास है। मुझे महलों से चिढ़ नहीं, मुझे मूर्छा से चिढ़ है। मुझे बाजार से समस्या नहीं, मुझे अंधेपन से है। मैं कहता हूं, जो जीवन को पूरी तरह जिए, संपूर्ण रूप से हर अनुभव को देखे जागते हुए, वही बुद्ध बनता है। इसीलिए मेरे शब्दों में विद्रोह है, क्योंकि मैं देखता हूं कि त्याग को आदर्श बनाकर लोग सत्य से दूर हो रहे हैं। वे त्याग रहे हैं पर जाग नहीं रहे। मेरा संदेश सीधा है, त्याग मत करो अगर जागे नहीं हो, और अगर जाग गए हो तो त्याग की जरूरत ही नहीं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, ओशो, तुम्हारी चेतना में मैं वही स्पर्श देखता हूं जो मैंने बोधि वृक्ष के नीचे अनुभव किया था। त्याग, जागरूकता, ध्यान, ये शब्द हैं, पर सत्य शब्दों से परे है। यदि कोई संसार में रहते हुए भी असंग, साक्षी और जागरूक है तो वह भी मुक्त है, जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। त्याग जरूरी हो सकता है शुरुआत में, पर अंत में मुक्ति भीतर की स्थिति है, न कि बाहर की परिस्थिति। तो चलो अब आप बताओ, क्या आत्मज्ञान के लिए त्याग जरूरी है या जागरूकता ही पर्याप्त है? बुद्ध ने त्याग का दीप जलाया ताकि हम भीतर की राह देख सकें। ओशो ने चेतना का दर्पण थमाया ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। एक मौन में उतरे, दूसरे ने जीवन को उत्सव बना दिया, पर दोनों ने कहा, जागो। यही वह मूल मंत्र है जिसमें दोनों की यात्रा एक हो जाती है। अब प्रश्न तुमसे है, क्या तुम सन्यास के रास्ते चलोगे या संसार में रहकर जागरूक बनोगे, या शायद तुम अपनी ही कोई तीसरी राह बनाओगे? क्योंकि अंत में कोई भी मार्ग तभी सच्चा होता है जब वह तुम्हारे भीतर से निकला हो। सत्य बाहरी मतभेदों से परे है, वह तुम्हारे मौन, तुम्हारी खोज में छिपा है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम केवल सुनने आए थे या भीतर कुछ हिल गया है? ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां तुम ईमानदारी से प्रश्न करना शुरू करते हो।